हर मिडिल क्लास इंसान अमीर बनना चाहता है, इसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन पाता। क्या आप जानना चाहते हैं कि मिडिल क्लास लोग ऐसी कौन-सी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर इसी मिडिल क्लास वाली रैट रेस में फँसे रहते हैं? और अमीर इंसान ऐसी कौन से गोल्डन रूल्स फ़ॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो और अमीर बनते हैं? ये जानने के लिए आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब का सहारा लेने वाले हैं। ये किताब 1997 में पब्लिश हुई थी, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा था, जो अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेल्फ फाइनेंशियल बुक में से एक है। ये किताब अमीर डैड और गरीब डैड के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब के बीच का असली फ़र्क सिर्फ़ पैसा नहीं है, बल्कि उनकी सोच होती है। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और सरकारी नौकरी में ऊँचे पद पर थे। दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे, वो सिर्फ़ 8वीं पास थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। पुअर डैड कहते थे कि खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, और रिच डैड कहते थे कि तुम खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको और दूसरों को काम दे सको। यही वो बुनियादी फ़र्क है जो तय करता है कि आप रैट रेस में फँसे रहेंगे या फिर आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी सैलरी से सैलरी तक चलती है। लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। यही फ़र्क उन्हें सफलता दिलाता है। रिच डैड पुअर डैड किताब से हमें जो सीख मिलती है, वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस बुक में जो सबसे पहली सीख है वो है खुद को पे करो। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग एक चक्र में फंसे होते हैं, जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, सो जाओ और अगले दिन फिर से वही सारी चीज़ें दोहराते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी कार लेते हैं, नया फ़ोन लेते हैं, महँगा घर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो ये कभी नहीं समझ पाते कि उनकी असली समस्या ये है कि वो पैसा खर्च कैसे कर रहे हैं। इसके पीछे 2 बड़ी भावनाएँ होती हैं, डर और लालच। पैसा न होने का डर हमें नौकरी करने पर मजबूर करता है, और जब पैसा आ जाता है तो लालच हमें फ़िज़ूल खर्ची करने पर मजबूर करता है। डर और लालच का ये चक्र ही रैट रेस का असली कारण है। अमीर इंसान इन भावनाओं को काबू में रखता है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, सबसे पहले खुद को पे करो। आमतौर पर लोग सैलरी आते ही पहले दूसरों को पैसे देते हैं, मकान मालिक को, दुकानदार को, बैंक को। अमीर इंसान सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए अलग निकाल कर रख देता है। वो खुद को सबसे पहले पे करता है। सेल्फ डिसिप्लिन ही अमीर बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरी सीख, अमीर बनने के लिए आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना होगा। दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। ई, एस, बी और आई। ई यानी एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे डॉक्टर या दुकानदार। बी यानी बिजनेस ओनर, जिनके लिए एक सिस्टम और लोग काम करते हैं। और आई यानी इन्वेस्टर, जो लोग शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मिडिल क्लास लोग हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, जहाँ पर उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और इनकम भी लिमिटेड होती है, जहाँ पर वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। जबकि अमीर लोग बी और आई क्वाड्रेंट पर ध्यान देते हैं। असली आर्थिक आज़ादी तभी मिलती है जब आप सिस्टम और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसा कमाना सीखते हैं। तीसरी सीख जो इस किताब से हमें मिलती है कि नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, बल्कि इन्वेस्टमेंट बनाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास अच्छी नौकरी होगी तो वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, वो आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। असली अमीरी इन्वेस्टमेंट से आती है। अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को सही जगह लगाते हैं। वो रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस और अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सारी कमाई खर्चों और लोन में फंसा देते हैं। तो सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखना होगा। इसे समझने के लिए हम राकेश झुनझुनवाला जी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एक जाने माने भारतीय इन्वेस्टर थे, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ नौकरी करने से वो कभी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने जल्द ही शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने सही समय पर सही कंपनियों में निवेश करके बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की। उनकी कहानी ये दर्शाती है कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती। पैसों को सही जगह निवेश करने से ही आप अमीर बन सकते हैं।
चौथी सीख जो इस किताब से हमें मिलती है वो है आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन है। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल और कॉलेज में आपको ये नहीं सिखाया जाता, इसलिए आपको खुद ही सीखना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके पास पैसे की सही समझ नहीं है, तो चाहे आपको कितना भी पैसा मिल जाए, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। 5वीं सीख जो इस किताब से हमें मिलती है वो है एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज़ नहीं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में एसेट्स बढ़ाने होंगे। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको पैसा देती हैं, जैसे रियल एस्टेट जिससे आपको किराया मिलता है, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स जो आपको डिविडेंड और रिटर्न्स देते हैं, बिज़नेसेस जिससे बिना आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी पैसा आता रहे। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके पैसों को ख़त्म करती है, जैसे महँगे कर्ज़े, गैर ज़रूरी खर्चे, ऐसी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास पैसा है और आपने उन पैसों से घर खरीदा और उस घर को किराए पर दे दिया, तो अब वो घर आपके लिए एसेट है, क्योंकि वो घर हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। वही अगर आप बैंक से लोन लेकर एक घर खरीदते हैं, तो वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो घर आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है। एक शेयर जो डिविडेंड देता है वो एसेट है। एक सफल व्यवसाय एक एसेट है, लेकिन एक महंगी कार जो लोन पर लेकर रखी है वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर महीने मेंटेनेंस, बीमा और ईंधन का खर्च लाएगी। एक क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी लायबिलिटी है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ से ज़्यादा एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा और लायबिलिटीज़ को हटाना होगा। छठी सीख जो इस किताब से हमें मिलती है कि अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा। अक्सर लोग डरते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा, लेकिन यही डर लोगों को गरीब बनाए रखता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना सीखना होगा, लेकिन ये रिस्क बिना सोचे समझे नहीं होना चाहिए। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं यदि आपको वो पता नहीं है, तो वो जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, तो वो रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो पहले फाइनेंशियल नॉलेज लेते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर सही फैसले लेते हैं। और गरीब लोग बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब नुकसान होता है तो वो दोबारा कभी कोशिश ही नहीं करते। 7वीं सीख जो ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो, इनकम सोर्सेज बढ़ाओ। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी होती है। वो कहते हैं कि वो बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं। पर वो ये नहीं समझ पाते कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी, इसका मतलब है कि आपकी सैलरी। दूसरा होता है पैसिव, मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, जहाँ से आपके न रहने और न ध्यान देने पर भी पैसा आए। और तीसरा होता है पोर्टफोलियो, मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क और दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो इनकम से ही अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की, तो वो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपनी ऑर्डनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, या अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं, तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को कैसे करें। स्टेप 1, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझो। एक पेपर पर लिखो इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी है। स्टेप 2, खर्च कम करो, लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल में रखो, जो ज़रूरी नहीं है उस पर पैसा मत उड़ाओ। स्टेप 3, हर महीने कुछ न कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट करो, चाहे वो 500 रुपये की क्यों ना हो, पर शुरुआत करो। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी स्किल सीखना, ये सब एसेट्स है।
स्टेप 4 फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो। पैसों के बारे में जितना ज़्यादा जानोगे उतना ही ज़्यादा बेटर डिसीजंस लोगे। स्टेप 5 एक साइड इनकम शुरू करो। आज के टाइम में फ्रीलांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग या कोई भी स्किल बेस्ड वर्क सब ऑप्शंस है। याद रखो, रैट रेस से बाहर निकलना एक रात में नहीं होता, पर अगर आज से ही सही डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो एक दिन ज़रूर निकलोगे। अब सवाल यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं? क्या आप भी वही करोगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, एक ही नौकरी में लगे रहेंगे, सैलरी से सैलरी ज़िंदगी जिएँगे, या फिर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेके सही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और पैसों को काम पर लगाएँगे? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कब से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये थी रिच डैड पुअर डैड किताब की समरी। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।